एक ज़माने की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में अमानत अली नाम का एक निहायत गरीब मगर साफ दिल इंसान अपनी बीवी जमीला और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। अमानत का रोज़गार बराए नाम था। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और इसी थोड़े से पैसे से अपने बच्चों का पेट पालता। मगर पिछले कुछ हफ्तों से जंगल में लकड़ियां भी कम हो गई थीं। बारिशों ने रास्ते बंद कर दिए थे और अब वो दिन आ गया था जब अमानत के घर का चूल्हा मुसलसल 3 दिन से बंद था। जमीला ने रोते हुए कहा, अमानत, हमारे बच्चों का चेहरा देखो, उनकी आंखें खाली है, पेट खाली है। क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? क्या तुम बस दुआओं पर जीते रहोगे? कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। अमानत के पास न जमीन थी, न जानवर, न कोई जेवर। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर दुकान पर गया, मगर सबने इनकार कर दिया। जो कभी उसे दरवेश कहते थे अब तंजन, काहिल और नालायक कहने लगे थे। रात को जब सब सो गए, अमानत तन्हा अपने कमरे के कोने में बैठकर खुदा से बात करने लगा। ऐ रब, मैं तेरी राह से कभी नहीं हटा, झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं खाया। आज अगर मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ा तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने आंखें बंद करके एक खाली प्याला अपने सामने रखा और बच्चों के नाम पर एक दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे हाथ खाली हैं तो मेरे होंठ नहीं, ये होंठ आज तेरी रहमत के लिए खुल रहे हैं। अगली सुबह वो दोबारा लकड़ी न काटने गया, मगर इस बार जंगल के दूर दराज एक कोने में पहुंचा जहां एक पुराना गिरा हुआ दरख्त मिला। वो दरख्त खुशकिस्मती से खुश्क और ठोस था। अमानत ने अपनी तमाम ताकत लगाकर वो लकड़ियां काटी, बोरी में भरकर बाजार लाया और अच्छे दामों फरोख्त कर दी। पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे आए कि वो बच्चों के लिए खाना, जमीला के लिए दुपट्टा और खुद के लिए नई जूती ले सका। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाजार में जब वो खुशी खुशी वापस आ रहा था, एक कमजोर सा बच्चा उसके कदमों से टकरा गया जो रो रहा था। उसके हाथ में एक फट्टा पुराना कपड़ा था जिसमें रोटी का टकरा लिपटा था। बच्चा बोला, चच्चा, मेरी माँ बहुत बीमार है, रोटी लेने निकला हूं, पर मेरे पास कुछ नहीं। अमानत ने एक लम्हा सोचा, फिर जेब में से वही पैसे निकाले जो उसने घर का राशन खरीदने के लिए रखे थे और बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चा हैरत से बोला, चच्चा, आपका शुक्रिया, और भाग गया। अमानत खाली हाथ घर वापस आया। जमीला ने रोते हुए पूछा, तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? कहाँ है राशन? अमानत ने मुख्तसर जवाब दिया, किसी और का चूल्हा मेरे चूल्हे से ज्यादा खाली था। जमीला खामोश हो गई और इसी रात गांव के चौधरी का मुलाजिम उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया। चौधरी साहब ने सुना है कि आपने बाजार में एक बच्चे की मदद की। वो बच्चा उनका पोता था जो बीमारी में नढाल हो चुका था। चौधरी साहब ने आपको अपने बाग का निगरान मुकर्रर कर दिया है और आपके लिए माहाना तनख्वाह, खाने पीने का सामान और नई रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया है। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। तुमने किसी और का चूल्हा जलाया और अल्लाह ने हमारे लिए पूरा घर रोशन कर दिया। इसके बाद अमानत का वक्त बदलने लगा। वो बाग संभालता, दरख्तों को पानी देता और बच्चों को साथ ले जाता ताकि वो कुदरत की खूबसूरती देख सकें। वो अपने गांव में दरवेशे सखी के नाम से मशहूर हो गया। जब भी कोई गरीब, मजबूर या मायूस इंसान उसके पास आता, वो उसे एक ही बात कहता, अगर तुम्हारे हाथ खाली हो तो अपने होंठ मत बंद रखना। खुदा खाली हाथ नहीं, खाली दिल से नाराज होता है। इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, दुआ और खलूस नियत कभी ज़ाया नहीं जाते। जब हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मोटी टेल्स टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो कहानियाँ जो दिल को छू जाएं, जिंदगी बदल दें और उम्मीद जगा दें। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज़।